हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया जो कि कैनिजारो रिएक्शन है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 रिएक्शन को कम्प्लीटली सीख लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने उन रिएक्शंस को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं, हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया को सीखते हैं। इसको हम लोग ये जो इसकी रिएक्शन दी गई है, इसकी मदद से इसकी डिफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो किस प्रकार रिएक्शन होगी ये सीख लेते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन लेंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु विहीन एलिफैटिक, यह आपका जो दिख रहा है CHHCHO, ये एलिफैटिक है। और जो C6H5CHO ये एरोमेट्रिक है। एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेट्रिक क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ अपनी बैलेंसिंग को पूरा करता है, तो ये एक श्रृंखला के रूप में बनते चले जाते हैं इसी प्रकार। तो ये होते हैं एलिफैटिक। जबकि जो कार्बन होता है, आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य एक वो बॉन्ड बनाए रहते हैं, यानी बंधे रहते हैं। तो ये होता है एरोमेट्रिक। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इससे पहले भी मैंने ये समझाया है कि एलिफैटिक और एरोमेट्रिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एलिफैटिक का देखेंगे जो रिएक्शन है, उसके बाद एरोमेट्रिक की रिएक्शन देखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन, यानी जो कार्बन परमाणु है उसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, इसलिए उसको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन कहा जाता है। तो हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन एलिफैटिक या एरोमेट्रिक के दो अणुओं का यहाँ पर उपयोग करेंगे और उनको सांद्र कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया के उपरांत क्या होगा, जो एल्डिहाइड का एक अणु जो होगा वो एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु जो है वो उसके संगत और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगी। जो हमारा एल्डिहाइड है HCHO प्लस में HCHO और प्लस में NaOH। अब हम जब इसको रिएक्शन कराएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5 हाइड्रोजन है। तो हमने अभी आपको बताया कि एक एल्कोहल में अपचयित हो गया, यानी OH समूह ही एक निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, CH और ये दो हाइड्रोजन और एक ये CH3 हम निकाल लेंगे। पहले ये हो गया CH3, हमने क्या किया, हमने इतना टर्म ये निकाल दिया C, और ये एक टर्म CH3 निकल गया हमारा। अब हमारे पास हम OH निकालना है, तो हम यहाँ पर OH ये निकाल देंगे। तो हमारा हो गया CH3OH। अब हमारे पास जो भी बचा उसको हम इस प्रकार लिख देंगे, जैसे हमारे पास देख सकते हैं C बचा, H बचा, O बचा, Na बचा और ये के O बचा। अब हम लोग CH इस प्रकार लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक हाइड्रोजन है जो कि बैलेंसिंग इसकी बराबर नहीं कर सकता। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं HC, जो कि हो गया फार्म, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इस प्रकार लिख देंगे। और बचा हमारा नाइट्रोजन, तो सोडियम, तो सोडियम को इस प्रकार लिख देंगे। तो इस प्रकार ये रिएक्शन हो जाएगी। अब दूसरी रिएक्शन एरोमेट्रिक, ये तो हमारी हो गई एलिफैटिक की अभिक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई। अब हम दूसरी देखेंगे एरोमेट्रिक। इसमें क्या करेंगे, हम जो बेंजल्डिहाइड है जिसका सूत्र होता है C6H5CHO, इसके भी हम लोग दो अणु लेंगे C6H5CHO। इसको भी हम लोग सोडियम NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार हम जो बेंजीन है C6H5, इसको हम इसी तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, जो C6H5 और CH को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और एक हाइड्रोजन हम इससे लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C6H5 और ये CH, एक तो इसका H रहेगा हाइड्रोजन और एक ये हम लोगों ने यहाँ से उठाया, तो ये हो गया H2।
अब हम क्या करेंगे, ये जो NaOH का OH है ये हम OH ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो ये हमारा हो गया बेंजील एल्कोहल, हो गया हमारा बेंजील एल्कोहल हो गया। अब हमारे पास जो भी टर्म यहाँ से हम लोगों ने निकाल के बेंजील एल्कोहल बना दिया है उनको हम हटा देंगे और बाकी सब उसी प्रकार लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, C6H5 बचा, एक ये ऑक्सीजन बचा, एक ये और Na बचा। तो हम लोग लिख देंगे प्लस में C6H5OONA। सॉरी, यहाँ पर एक C रह गया जो कि ये रहा C6H5COONA, जो कि हमारा हो गया सोडियम बेंजोएट बन चुका है। ये हो गया सोडियम बेंजोएट। तो इस प्रकार हम ये रिएक्शंस को देखेंगे। आप देख सकते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड के हम लोगों ने 2 अणु लिए थे जिसको हम कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराया था, जिसमें हमने इस प्रकार इसको निकाल दिया है, जो कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन और एक कार्बन लेकर हम लोगों ने यहाँ से भी एक कार्बन हाइड्रोजन लेकर यहाँ पर CH3 निकाल दिया और ये OH यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया। अब बाकी जो हम लोगों ने इतना टर्म यहाँ से उठा लिया, बाकी जो हमारे पास बचा उसको हम लोगों ने उसी तरह लिख दिया है, जो कि HC बचा हमारे पास। तो HC और 2 ऑक्सीजन बचे, HC 2 ऑक्सीजन बचे और Na बचा, उसको हम लोगों ने उसी तरह निकाल दिया। इसी प्रकार हम लोगों ने एरोमेट्रिक में भी किया है, जो कि C6H5 और C और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर हम लोगों ने ये वाला हाइड्रोजन लेकर और इतने टर्म पहले इतने टर्म को लिखा यहाँ पर C6H5CH, फिर यहाँ तक लिखा टर्म, फिर H लेकर H2 और ये OH लेकर एल्कोहल समूह निकाल दिया, तो बन गया C6H5CH2OH। फिर जो हमारे पास बचा वो हम लोगों ने लिख दिया C6H5C, C6H5C, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन हो गए और Na बचा, तो Na को इस तरह हम लोगों ने निकाल दिया। अब डिफिनेशन की बात करते हैं, किस प्रकार हम इसको लर्न करेंगे। तो अभिक्रिया हो जाएगी वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन एलिफैटिक तथा एरोमेट्रिक के 2 अणुओं की सांद्र कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु उसके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी डिफिनेशन भी काफ़ी सिंपल है, जो कि इसी की मदद से आप लिख सकते हैं। जिसमें देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की कमी, अल्फा हाइड्रोजन एलिफैटिक या फिर एरोमेट्रिक के 2 अणुओं की सांद्र NaOH की उपस्थिति में सांद्र NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड आखिर में लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल OH समूह में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु उसके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कार्बोक्सिलिक COONA यानी सोडियम लवण Na लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक H लगा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है, लेकिन Na है तो कार्बोक्सिलिक लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।